नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। रामू अपनी पत्नी अनुराधा और 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी घर में रहता था। रामू गांव के जंगलों से लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेचने का काम करता था। लकड़ियों को बेचकर आए पैसों से वह अपने परिवार का पेट भरता था। अप्रैल का महीना आ चुका था। गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता था जैसे आग की पट्टी जल रही हो। सूरजपुर गांव में यूं तो अक्सर गर्मी के समय में तापमान 40 डिग्री तक चला जाता था, मगर इस बार तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। दिन हो या रात हो, लोग गर्मी से बेहाल थे। भाग्यवान, इस साल तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी ज़्यादा गर्मी में काम करना बहुत कठिन हो गया है। इतनी कड़ी धूप में बाहर निकलो तो ऐसा लगता है जैसे यह शरीर किसी आग की भट्टी में तप रहा हो। हाँ जी, इस साल की गर्मी तो वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमसे अच्छी तो उन शहर वालों की किस्मत है जो इतनी गर्मी में दिन भर एसी वाले रूम में बैठे रहते हैं और ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। और एक हम गरीब, सारी दुख परेशानी हम जैसे गरीबों के नसीब में ही आती है। ना जाने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था हमने, जो इस जन्म में भगवान ने हमें इतना गरीब बनाया है, जो इतनी सड़ी गर्मी में भी एक कूलर तक नहीं खरीद सकते हम। जरा सुनिए, अगर हो सके तो इस सड़ी गर्मी से बचने के लिए हमें एक कूलर दिला दीजिए। बच्चों को और मुझे घर में बहुत गर्मी लगती है। जरा सोचो, अगर कूलर की ठंडी ठंडी हवा चलेगी तो हमारा घर कितना ठंडा रहेगा। और आप भी तो जब कड़ी धूप से मेहनत करके घर आओगे, तो जब कूलर की ठंडी ठंडी हवा आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपकी सारी थकान पल भर में दूर हो जाएगी। हाँ पापा, हमें कूलर दिला दो ना, हमें घर में बहुत गर्मी लगती है। पापा, जब हम परसों जमींदार जी के यहाँ दावत पर गए थे तो उनके वहाँ बहुत बड़े बड़े कूलर लगे थे। उनसे बहुत ठंडी हवा आ रही थी। पापा, हमें भी एक ऐसा ही कूलर दिला दो ना। अनुराधा, तुम तो जानती हो ना मैं कूलर नहीं खरीद सकता। तुम तो जानती हो ना कूलर कितना महंगा आता है। पूरे गांव में बस जमींदार के यहाँ ही कूलर है, क्योंकि वही खरीद पाया है। भाग्यवान, अगर कूलर इतना सस्ता होता तो गांव के हर घर में कूलर होता। हम नहीं खरीद पाएंगे, हम गरीब लोग हैं। हम कूलर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए जो हमारे पास नहीं है। चलो बच्चों, जाओ तुम अपने स्कूल का काम खत्म करो। मुझे तो लगता है हमारे कूलर का सपना ही रह जाएगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? अनुराधा और बच्चे कूलर की मांग कर रहे हैं। मैं उनकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जो मैं कूलर खरीद सकूं। लकड़ियां बेचकर जितने पैसे आते हैं उनसे खाने पीने का ही मुश्किल से चल पाता है। ऐसे में मैं कूलर कहां से खरीदूं? लेकिन चलो फिर भी आज घर जाते वक्त कूलर की दुकान पर जाकर उसका दाम पूछ कर आऊँगा। देखते हैं क्या होता है। लकड़ियां काटने के बाद रामू घर जाते वक्त एक कूलर की दुकान पर जाता है। भैया, इस कूलर का दाम क्या है? 4000 रुपये से स्टार्टिंग है भैया। बताओ तुम्हें कौन सा कूलर चाहिए, ये छोटे वाला या बड़े वाला? ये जो बड़े वाला है ना, ये बिल्कुल एसी जैसी हवा देता है। एसी फैल है इसके सामने, लेकिन इसका प्राइस भी उतना ही ऊंचा है। भैया, अभी बस मैं कूलर का दाम पता करने आया था। अभी मैं जाता हूँ, अभी मैं नहीं खरीद पाऊँगा। हे भगवान, 4000 रुपये, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। रामू घर को निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक भंगार की दुकान दिखती है, जहाँ पर एक पुराना कूलर पड़ा था। रामू उस दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक से पूछता है, भैया, ये कूलर चलता है क्या? अरे हाँ भैया, बिल्कुल चलता है, एकदम बढ़िया से चलता है। भैया, इस कूलर को कितने में बेचोगे? मात्र 1000 रुपये। 1000 रुपये दो और कूलर ले जाओ। भैया, कुछ कम हो सकता है क्या? नहीं नहीं भाई, 1000 रुपये से 1 रुपया कम नहीं लूँगा। लेना हो लो, वरना 600 रुपये का पंखा ले लो। अगर ये कूलर चाहिए तो पूरे 1000 देने होंगे भाई।
1,000 रुपये तो नहीं है मेरे पास, क्या करूं? कुछ देर बाद सोचने के बाद रामू का ध्यान गांव के जमींदार पर जाता है, जो गांव के जरूरतमंद लोगों को पैसे उधार देता है। एक काम करता हूँ, जमींदार जी से 1,000 रुपये उधार ले लेता हूँ और इस बार ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचूंगा और उन लकड़ियों को बेचकर मुझे जो पैसे मिलेंगे मैं उनसे जमींदार जी का पैसा वापस कर दूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे जमींदार जी के पास जाना चाहिए, वो बहुत भले इंसान हैं, वो ज़रूर मेरी मदद करेंगे। रामू जमींदार के पास जाता है और उससे 1,000 रुपये उधार मांगने की बात करता है। जमींदार उसको उधार देने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है रामू, ये लो 1,000 रुपये, लेकिन जैसा तुमने कहा है 1 महीने के बाद मेरा पैसा सूद समेत मुझे लौटा देना, क्योंकि मुझे और लोगों को भी पैसे उधार देने होते हैं भाई। अपना खर्चा पानी ब्याज के पैसों से ही तो चलता है भाई। ठीक है जमींदार जी, मैं आपको महीने की आखिरी तारीख को आपके पैसे लौटा दूंगा। पर जमींदार जी, मुझे इन पैसों का कितना ब्याज देना होगा? रामू, तुम इतनी छोटी बात क्यों करते हो भाई? तुमसे ज़्यादा थोड़े ना लूँगा, तुमने तो बस 1,000 रुपये लिए हैं। लोग हमसे 50-50 हज़ार लेके जाते हैं और फिर लौटा नहीं पाते हैं। तुम्हें पता है हम उनके साथ क्या करते हैं? हम उनकी सारी ज़मीन हड़प लेते हैं और अपना पैसा वसूलते हैं। तो ध्यान रखना, महीने की आखिरी तारीख को हमारा पैसा हम तक पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो हम तुमसे तुम्हारा क्या छीनेंगे ये तो हमें खुद भी नहीं पता। अब तुम जा सकते हो। जमींदार साहब, मैं आपका पैसा ब्याज के साथ समय पर लौटा दूंगा। इतना कहकर रामू वापस भंगार की दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक को 1,000 रुपये देकर कूलर घर ले आता है। घर में कूलर को देखकर अनुराधा और बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये कूलर कहाँ से लाए आप, और इसे खरीदने के पैसे कहाँ से आए आपके पास? बताइए ना, आपकी कोई लॉटरी लगी है क्या? हाँ हाँ, बताता हूँ भाग्यवान, थोड़ा सब्र रखो। ये कूलर मैंने भंगार की दुकान से खरीदा है और पैसे मैंने जमींदार साहब से उधार लिए हैं और इस तरह से मैंने ये कूलर खरीदा है। तुम्हें और बच्चों को कूलर चाहिए था ना, तो मैं ले आया। चलो चलो इसे चालू करके देखते हैं ये हवा कैसी देता है। जैसे ही रामू कूलर चलाता है, पूरे घर में कूलर में से ठंडी ठंडी हवा बाहर आने लगती है। अनुराधा और बच्चे भी कूलर की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। पापा, ये कूलर तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। देखिए, इस कूलर में से निकलने वाली ठंडी ठंडी हवा ने कैसे पूरे कमरे को ठंडा कर दिया है। अब तो ये सड़ी गर्मी भी हंसते हंसते कट जाएगी। भाई, मैंने सुना है वो जो रामू लक्कड़हारा है ना, उसने कूलर खरीदा है। क्या बात कर रहे हो लाला भाई? वो तो पूरे गांव में कहता फिरता है कि उसकी ज़्यादा कमाई नहीं होती, वह तो बस इतना ही कमा पाता है कि वह अपने परिवार का गुजारा कर सके। अरे भाई, कल मैंने उसे जमींदार जी के घर जाते हुए देखा था। जरूर जमींदार से कर्जा लेकर उसने वो कूलर खरीदा होगा। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा, वरना हम जैसे गरीब लोग कूलर कहाँ खरीद पाते हैं। मेरी भी पत्नी कुछ दिन पहले जिद कर रही थी कि कूलर खरीद दो, बहुत गर्मी लगती है। पर तुम ही बताओ, हम जैसे गरीब लोग कूलर कहाँ से खरीदें? मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना रामू से बात करके देखूं कि उसने आखिर कूलर खरीदा कैसे और कहाँ से खरीदा है और वह उसके पैसे कैसे भरेगा। रामू जब अगले दिन काम पर जाता है तो लाला उसे रोकते हुए कहता है, अरे रामू भाई, मैंने सुना है तुमने एक नया कूलर खरीदा है। अरे नहीं लाला भाई, वो नया कूलर नहीं है। नए कूलर के पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास? वो एक पुराना कूलर है, एक भंगार की दुकान पर मिल रहा था, तो मैंने जमींदार जी से थोड़ा कर्जा लिया और उसे खरीद लिया। ओह, तो तुमने एक पुराना कूलर कर्जा लेकर खरीदा है? हाँ लाला भाई, अब इतने पैसे तो थे नहीं कि एक नया कूलर खरीदा जा सके, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि पापा इस बार कूलर ला दो। तो मुझे भंगार की दुकान पर यह कूलर दिखा तो मैंने खरीद लिया। अब मैं काम पे जा रहा हूँ। जमींदार जी से कर्जा लिया है ना, तो वो मुझे जल्दी से जल्दी भरना है, इसीलिए मुझे कुछ ज़्यादा काम करना पड़ेगा। चलो भाई, अच्छा हुआ कि तुमने कूलर खरीद लिया,
अब मेहनत करके जल्दी से जमींदार जी के पैसे उतार देना। हाँ भाई, मैं रामू से ही बात करके आ रहा हूँ। उसने एक पुराना कूलर खरीदा है जो उसने जमींदार जी से कर्जा लेकर खरीदा है, और अब उसी कर्जे को उतारने के लिए वह ज़्यादा मेहनत से काम करता है ताकि वह जल्द से जल्द जमींदार जी का कर्ज चुका सके। चलो भाई, अच्छा है, आखिरकार रामू ने अपनी मेहनत से एक कूलर खरीद लिया। अब उसको और उसके परिवार को इस सड़ी गर्मी से कुछ राहत तो मिलेगी। अजी सुनते हो, सारे मेहमान घर पर आ चुके हैं और आपको पता है ना बाहर कितनी गर्मी है, और इतने सारे लोग होने की वजह से घर में गर्मी और बढ़ गई है। जाइए कहीं न कहीं से एक कूलर का जुगाड़ कर दीजिए। सुनीता, तुम्हें तो पता है ना शादी में कितना खर्चा हो गया है, और कूलर जैसी महंगी चीज को खरीदने के पैसे अब हमारे पास नहीं हैं। तुम तो जानती हो इतनी मेहनत करके मैंने पाई पाई जोड़ के बिटिया के ब्याह के लिए पैसे जमा किए हैं। अगर ये सारे पैसे हम कूलर खरीदने में खर्च कर देंगे तो बिटिया की शादी कैसे करेंगे, उसकी विदाई कैसे करेंगे। देखिए, मैं कुछ नहीं जानती, आप कहीं से भी एक कूलर का जुगाड़ कीजिए। ससुराल वाले आते ही होंगे, जब वो देखेंगे कि इनके घर में एक कूलर तक नहीं है तो वो क्या सोचेंगे। आप बस कहीं ना कहीं से एक कूलर का जुगाड़ कर दीजिए। भाई, मैंने सुना है वो जो रामू लक्कड़हारा है ना, उसने एक कूलर खरीद लिया है। मैं रामू से बात करके देखता हूँ, क्या पता वो मुझे कुछ दिन के लिए अपना कूलर किराए पर दे दे। ठीक है सुनीता, तुम सारे मेहमानों को संभालो, मैं कूलर का जुगाड़ करके आता हूँ। रामू भाई, तुमसे कुछ काम था। बोलो दयानंद भाई, तुम्हें मुझसे क्या काम है। रामू भाई, क्या तुम मुझे कुछ दिन के लिए अपना कूलर किराए पे दे सकते हो। मैं तुम्हें प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दे दिया करूँगा। वो घर पे बिटिया की शादी है ना, तो बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, और तुम तो जानते हो कि गर्मी कितनी बढ़ गई है, इसीलिए मुझे कुछ दिन के लिए तुम्हारा कूलर किराए पर चाहिए था। दयानंद भाई, तुम्हें तो पता है ना मेरे घर पे बस एक ही कूलर है। अगर मैं ये तुम्हें दे दूंगा तो मेरे घर वाले कूलर की ठंडी ठंडी हवा कैसे खाएंगे, वो तो गर्मी से बेहाल हो जाएंगे ना। तभी अनुराधा के मन में एक विचार आता है और वह दयानंद से कहती है, हाँ ठीक है दयानंद, हम तुम्हें कुछ दिन के लिए अपना कूलर दे देंगे, लेकिन आपको प्रतिदिन के हिसाब से 20 रुपए देना होगा, जितने भी दिन तक आप हमारा कूलर रखेंगे। दयानंद अनुराधा की बात से सहमत हो जाता है और वह कूलर ले जाता है। सुनिए जी, मेरे दिमाग में एक विचार आया है, क्यों ना हम कूलर को किराए पर दिया करें, क्योंकि गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें छोटे छोटे समारोह के लिए कूलर की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। तो क्यों ना हम अपने कूलर को किराए पे देने का काम शुरू करें, इससे हमारी कमाई का एक जरिया भी बन जाएगा। अनुराधा, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमारे पास बस एक ही कूलर है। अगर उसे ही तुम गांव गांव में किराए पर देती रहोगी तो तुम खुद कैसे कूलर की हवा खाओगी। तुम जानती हो ना, ये कूलर मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए हवा खाने के लिए लाया था। अजी कुछ ही दिनों की तो बात है, अगर कूलर को किराए पर देंगे तो कुछ पैसे भी तो आएंगे। हम उन पैसों से एक कूलर और खरीद लेंगे। अब बोलो बोलो बोलो, कैसा लगा मेरा विचार। हाँ, विचार तो तुम्हारा वाकई काफी अच्छा है। थोड़े ही दिन में किराए पर कूलर देने की वजह से रामू के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वह आए पैसों से जमींदार से लिए पैसे वापस कर देता है और बाकी बचे पैसों से एक और पुराना कूलर खरीद कर ले आता है और उसे अपने घर में लगा देता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तभी तीसरे दिन उसके घर पर 2 व्यक्ति आते हैं। रामू भाई, मैं तुमसे 2 दिन के लिए कूलर किराए पर लेने आया हूँ। अरे भाई, मुझे भी रामू से कूलर किराए पर चाहिए था। भाई, बात को समझो यार, मुझे तुमसे ज़्यादा आवश्यकता है कूलर की। तुम 2 दिन बाद ले जाना। मुझे यह कूलर बस आज और कल के लिए चाहिए, उसके बाद तुम ले जाना। ए भाई, पहले मैं आया हूँ तो कूलर भी पहले मैं ही लेके जाऊँगा। अरे भाई लोग, आप आपस में लड़ो मत, बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरे पास अब 2 कूलर हैं, एक आप ले जाइए और एक आप ले जाइए। तभी रामू के घर पर एक व्यक्ति और आ जाता है। रामू भैया, मुझे आज के लिए आपका कूलर किराए पर चाहिए था। भैया, मेरे पास बस 2 ही कूलर हैं और दोनों ही किराए पर चले गए हैं। अभी मेरे पास कोई कूलर नहीं है, मुझे माफ़ करना, मैं अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता।
इस तरह रामू का कूलर का व्यापार अच्छा खासा चलने लगा था। थोड़े ही दिनों में रामू की कमाई अच्छी हो जाती है, जिससे वह अब और नए कूलर खरीद कर ले आता है और उनको गांव में किराए पर देने लगता है। थोड़े ही दिन में रामू ने कूलर के किराए की आए पैसों से बहुत सारे कूलर खरीद लिए थे। अनुराधा, मेरे पास अब बहुत सारे कूलर हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं बाजार में एक दुकान ले लूँ और उसमें कूलर बेचा करूँ और किराए पर भी दिया करूँ। दोनों काम एक साथ एक ही दुकान पर हो जाया करेगा। जी बिल्कुल, ये विचार तो आपका बहुत अच्छा है। इसमें मैं भी आपकी मदद करवा दिया करूंगी। रामू ने बाजार में कूलर की एक दुकान खोल ली। अब रामू दुकान पर कूलर केवल किराए पर देता ही नहीं था, बल्कि बेचा भी करता था। रामू ने अपनी दुकान पर सस्ते से लेकर महंगे कीमत वाले हर प्रकार के कूलर रखे हुए थे और साथ ही साथ पुराने कूलर भी रखे थे। जिस व्यक्ति को पुराने की आवश्यकता होती, वह कम पैसे देकर पुराना कूलर ले जाता था। इस तरह रामू का कूलर का व्यापार चल पड़ा था। वह अब एक सफल व्यापारी बन गया था और उसकी आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आया था। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी को बहुत जल्दी एक सुंदर से घर में बदल दिया था और सारे मिलकर खुशी खुशी पूरी गर्मी कूलर की हवा में गुजारते हैं।